सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, 2026 में आपको बोर्ड का पेपर देना है बेटा। हर साल 50 लाख से ज्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं और ऐसे 90% स्टूडेंट है जो ये 5 गलती करते हैं और जिनके वजह से वो अगर 90% पाना चाह रहे होंगे, उनका एम 90% होगा, तो वो 5 गलती की वजह से वो 60% 70% पर आ जाते हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। ये जितने 5 पॉइंट आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में, ये 5 गलती भूल कर भी नहीं करना है। आज ही इसको नोट कर लेना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, मैं हर साल इस चैनल से लगभग ऐसे हजारों बच्चे हैं जो अंतिम समय में पढ़कर 90-95% लेकर आए हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, पिछले 2 साल से स्टेट रैंक 1 जो चैनल दे रहा है, जिस पर अभी आप हो, ऐसे सारे बच्चों से जब रिजल्ट निकलता है तो मैं इंटरव्यू करता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट है जिनसे आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो ये जितने टॉपर हैं, उन सारे टॉपर से जब मैंने बातचीत किया तो 5 ऐसे पॉइंट है जो आपको कान खोलकर आज से उसको नोट कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। हर एक बच्चा इस सेशन को आग की तरह शेयर कर दे और जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, जो पहली सबसे जबरदस्त गलती 100% बच्चे करते हैं। सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपके पास आपका पेपर रहेगा और आपकी कॉपी रहेगी। इसमें 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि कॉपी मिलते ही जल्दबाजी में शुरू का पेज जो भरा होता है, यहां पर जो आपको डिटेल भरना होता है, जैसे कि आपका अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में किस सब्जेक्ट का पेपर है, कौन सा सेट है और कहां पर आपका किस डेट को पेपर है, ये सारी चीजें में बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही पहले पेज पर इतना कटपिट कर देते हैं कि एग्जामिनर पर एक ऐसा इंपैक्ट पड़ जाता है कि ये क्लास 10 12 का बच्चा है, पहले ही पेज में अपना डिटेल नहीं भर पा रहा है, तो ये क्या जवाब लिखेगा। इसलिए जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है, कोई स्केच पेन नहीं यूज करना है। और पहला पेज जहां पर आपकी डिटेल रहेगी, रोल नंबर, किस सब्जेक्ट का पेपर है, किस दिन पेपर है, कहां पर आपका सेंटर गया है, इसको आप सभी नोट कर पहले से प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये पहले पेज में कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरा, देखो बहुत बार बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाता है तो किसी सब्जेक्ट में आपका क्या लग जाता है, एब्सेंट लग जाता है, और अगर आप पेपर दिए होते हो तब भी एब्सेंट लग जाता है। लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो सारे बच्चों को हर एक पेपर में एक अटेंडेंस सीट मिलती है जहां पर आपको सिग्नेचर करना रहता है कि ये आप इस दिन पेपर देने आए थे। तो सारे बच्चे आप पेपर कॉपी के साथ साथ जो अटेंडेंस सीट है उसको 100% बनना है ताकि ये आपके पास प्रूफ रहे कि आप पेपर को अटेम्प्ट किए थे। दूसरा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो एग्जामिनर रहता है उसको हजारों कॉपियां मिलती है, वो हर एक कॉपी को एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, वो बेसिकली आपको जज करता है जो शुरुआत का आपने आंसर लिखा है। अगर शुरुआत में आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है जहां पर वो चाहकर भी आपकी कोई गलती नहीं निकाल पा रहा है, तो वो समझ जाएगा ये पढ़ने वाला बच्चा है। और आप सभी के लिए पहला प्रश्न कहने का मतलब है, जब भी आपने पहले पेज पर बेसिक डिटेल लिखा, दूसरा पेज जो होगा वहां पर जहां पर आप पहला आंसर आप लिखना शुरू करोगे, 100% ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए पूरे पेपर में जो आपको 100% सही हो। उसको ऐसे लिखना है कि चाहकर भी एग्जामिनर उसमें कोई गलती ना निकाल सके। और दूसरा, अगर देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी पेपर में रहता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन अगर सारे सही हैं तो तुरंत पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो अगर आपके पेपर में शुरू में एमसीक्यू क्वेश्चन है तो कोशिश करो उसका सॉल्यूशन लिखो ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं पहले ही पेज में 4 से 5 नंबर आप पा गए हो। और जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करना है, आप शुरुआत किसी भी प्रश्न से कर सकते हो। कोई कसम नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको पेपर का आंसर लिखना शुरू करना है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप पहले पेज से लिखना शुरू कर सकते हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कॉपी मिलने के बाद जो बेसिक डिटेल अपना फिल करने के बाद, दूसरा ऐसे क्वेश्चन से आपको शुरुआत करना है जो 100% आपका सही हो। भले आप
थोड़े कमजोर स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पूरे नंबर को बढ़ा सकती हैं। तो आप 100% ये पॉइंट अपने एग्जाम हॉल में हर एक सब्जेक्ट में इसको अपनाना है। दूसरा, यहां पर जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे गलती करते हैं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बेटा उन सारे दोस्तों को शेयर कर देना जिनको डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से, ताकि उनका भी कल्याण हो सके और वो जिस दिन रिजल्ट आए आपको थैंक यू बोल सके। तो अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर देना। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो वो क्या है कि जल्दबाजी में पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो। बोर्ड एग्जाम में बेटा क्या होता है, एक ही क्वेश्चन को 5 से 6 तरीके के घुमाकर पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कि उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने वर्ड में उसका जवाब वो आंसर में मांग रहा है। पेपर में किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 100 वर्ड में लिखो, 80 वर्ड में लिखो। उसमें एग्जामिनर चाहता है कि कम शब्दों में आप कितने अच्छे तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब भी वर्ड लिमिट बोले तो इसको 100% फॉलो करना है। और एक जो ऐसे 90% बच्चे होते हैं बेटा जो एक कॉमन गलती करते हैं जिसके वजह से एग्जामिनर उनकी कॉपी में इरिटेट हो जाता है। जैसे आप जब सॉल्यूशन लिख रहे होते हो तो क्वेश्चन नंबर आपके पेपर में 15, 16, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जिस भी क्वेश्चन का जवाब आप सॉल्व कर रहे हो 100% उसका प्रश्न संख्या कि आखिर वो पेपर में कौन से क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है वो उसमें आपको शुरू में ही मेंशन कर देना, जिस भी पेज से आप क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहे हो। अगर ये मेंशन आप नहीं करते हो तो एग्जामिनर देखता है ये किस क्वेश्चन का जवाब है, फिर पेपर में मिलाता है और फिर वो इरिटेट होता है, 1-2 नंबर आपका वैसे ही काट लेता है। तो आपको सबसे पहले पेपर मिलने के बाद आपको देखना है कि पूरे पेपर में क्या क्या पूछा है, कितने वर्ड में, अगर आपको पहले से ही बोला कितने वर्ड में लिखना है तो उसको फॉलो करना है। और जो भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसका प्रश्न संख्या 100% अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। और एक चीज देखो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अगर गाना और कसम ऐसा बोलोगे सर मुझे पास कर दीजिए मेरी शादी हो जाएगी, जैसे एग्जाम हॉल की जब एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो ऐसा एग्जाम न्यूज में बहुत सारे आते हैं कि ये बच्चे भैया रिक्वेस्ट किए। देखो अगर ये लिखोगे तो एग्जामिनर चाह कर भी आपको नंबर नहीं दे सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन को अगर आप बनाकर लिख रहे हो तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि प्रश्न का शुरुआत और अंत हमेशा जो क्वेश्चन से मिलता जुलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि शुरू कुछ और कर रहे हो और लिख कुछ और रहे हो। क्वेश्चन शुरू में एग्जामिनर 1-2 लाइन पढ़ लेता है जो भी क्वेश्चन आप लिखते हो, तो इसलिए शुरुआत जो प्रश्न का लिख रहे हो बनाकर तो उसको क्वेश्चन से मिलता जुलता टॉपिक से ही लिखना है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% बच्चे, बहुत सारे ऐसे जो सीधे साधे बच्चे होते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं कि अगर पेपर में 15 क्वेश्चन है उनको 10 क्वेश्चन आ रहा है तो वो 10 क्वेश्चन ही करके आएंगे, बाकी आधा घंटा वो बैठे रहेंगे। अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना कि बोर्ड एग्जाम में मुझे कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना। एग्जामिनर चाहता है कि आप पास हो, आपको अधिक से अधिक नंबर मिले, लेकिन अगर आप ब्लैंक कॉपी लिख कर आओगे तो वो कहां से नंबर दे सकेगा, या फिर अगर गाना कसम लिखोगे तो कहां से नंबर देगा। आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक से रिलेटेड। पहला आप प्रॉमिस कर लो खुद से कि किसी भी पेपर में कोई भी प्रश्न को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बेटा निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बनाकर लिखोगे गलत हो गया तो आपका नंबर कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आपको क्वेश्चन को पहले उन क्वेश्चन को करना है जो 100% आपको आ रहा है, उसके बाद सभी प्रश्नों को आपको बना कर लिखना है। और बनाकर कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सपोज करो पेपर में आपके टोटल 25 प्रश्न है, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ठीक है, आपका ऐसा 25 क्वेश्चन में आपको 5 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर मिलेगा 20 नंबर। आपको पास भी नहीं होगे, लेकिन जो 20 क्वेश्चन और बचे हैं जो आप को नहीं आ रहा है, अगर आप छोड़कर चले आओगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, आपका टोटल नंबर 20 ही होगा। लेकिन अगर जो 4-4 नंबर का 20 क्वेश्चन है, अगर छोड़कर नहीं कुछ कुछ बनाकर लेकर आओगे तो अगर 1.5 नंबर भी आपको मिल रहा है 4 में, तो भी आप 30 नंबर अलग से स्कोर कर सकते हो और 20 ये टोटल 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। इसलिए आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं खुद से ये प्रॉमिस कर लें, जब भी कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे गेस्ट पेपर हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आ रहा है तो उसको बनाकर लिखना है। कैसे बनाकर लिखना है वो मैं भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और आपके पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं बेटा जो बहुत ही सरल होते हैं या जिनका जवाब
उसी पेपर में, जैसे अनसीन पैसेज इंग्लिश में आता है, हिंदी में अपठित गद्यांश आता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब उसी पेपर में रहता है। तो उन सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से ढूंढ कर करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ये चौथा मिस्टेक है जो आपको नहीं करना। पांचवा पॉइंट मैं आप सभी से बताने से पहले आप सभी से चाहता हूं आप कमेंट करो। अगर आपको भूख ज्यादा लगी है तो आपको, अगर ये खाना नंबर 1 है जिसमें एक ही थाली में सब कुछ एक साथ परोस कर दिया गया, और ये दूसरा खाना है भैया जिसमें सिस्टमेटिक वे में आपको हर एक चीज को एक अलग अलग प्लेट में रखा गया, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे, पहला या दूसरा? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, जितने बच्चे हमारे साथ हैं, हर एक बच्चा क्लास में ये कमेंट करेगा कि पहला आप खाना पसंद करोगे या दूसरा प्लेट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर दूसरा, देखो आपको भी ये अच्छा लग रहा है ना, और आप बेटा जब जाते हो अपना एग्जाम हॉल में, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी राइटिंग लिख दे नंबर में, बेटा राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर कुछ बनाकर भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। इसलिए जितना टाइम बचा है उस पर अपने राइटिंग पर लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि राइटिंग जितना आप लिखोगे उतना ही बेहतरीन होगा। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट एग्जाम वाले दिन लिखकर अपनी राइटिंग बेस्ट कर लेंगे तो नहीं होने वाला, राइटिंग पर विशेष ध्यान दो। दूसरा, आंसर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है, हेडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है। अगर वर्ड लिमिट है तो वर्ड लिमिट आपको फॉलो करना है। ये आपके हाथ में ही रहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 आप पाना चाहते हो कि 5 में 2। पता चला अगर आप निबंध है उसको पूरी कहानी की तरह लिख दोगे तो आपको कभी पूरा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको सब हेडिंग बनाकर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए राइटिंग पर बाकी आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करना है, और जितना भी वर्ड लिमिट बोला उसको ध्यान देना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन आ रहा था लेकिन पेपर छूट गया। ये आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बेटा 3 घंटे आपको सभी बच्चों को बराबर मिलते हैं। कुछ बच्चे तो पूरा पेपर कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं आता हुआ क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन है, जो बच्चा पूरा कर लेता है वो पहले से टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखता है, पहले से वो प्रैक्टिस किया रहता है। तो आप सभी बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपका पेपर बहुत ईजी भी रहता है लेकिन लेंथी रहता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब भी आपका बोर्ड एग्जाम है, आप उससे पहले कोशिश करो हर एक सब्जेक्ट का 2-2 गेस्ट पेपर आप खुद से 3 घंटे में सॉल्व कर लो कि 100 नंबर के पेपर में हम पूरे क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये अपनी रणनीति आपको पहले से बना लेना है, एग्जाम हॉल में ये आपको जाकर गलती नहीं करना है। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप खुद से घर बैठकर 3 घंटे में गेस्ट पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, सैंपल पेपर हो गया, न्यूज में पेपर आता है, उसी पेपर को आप बैठकर 3 घंटे में सॉल्व करो, और देखो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये आप तब समझ लोगे, और उसी हिसाब से फिर हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है वो अपनी रणनीति आपको बना लेना। ये 5 पॉइंट है जो आपको 100% फॉलो करना है। बोर्ड एग्जाम है बेटा, आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना है नंबर लेकर आने के लिए। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको बनाकर कैसे लिखना है, कॉपी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कि आपको पूरे नंबर मिले, इसके लिए मैंने आपको एक सेशन बना दिया जिसको लगभग 11 लाख बच्चे देखें। कितना? 11 लाख बच्चे देखें। इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लगवा दूंगा। इस क्लास के बाद इसको जरूर देख लेना। ये क्लास में आपको ये पता चल जाएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमें कैसे बनाकर लिखना है। क्लियर है? सारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट में आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और जितने बच्चे यूपी बोर्ड के हैं, अगर अभी तक बेटा आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको 60 दिन में कंप्लीट तैयारी कराने के लिए शुभम क्लासेस आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर आया, जिससे हजारों बच्चे पिछले 4 साल में 90+ लेकर आए। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इसकी फीस सिर्फ 699 रुपए, जिसमें आपको ये फीस अभी सिर्फ 699 रुपए, जिसमें आपको बेटा आपको 60 दिन में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और 10th की फीस मात्र 499 रुपए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएगा पूरा लाइव, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो जो भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो पूरा 1 शॉट में आपको कराया जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर जो आपको खुद से सॉल्व करना होगा,
उसी से आपका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और जो सबसे वायरल पेपर आपके लिए होगा वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में ब्रह्मास्त्र बुकलेट हर एक सब्जेक्ट से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ मिल जाएगा। 6 स्पेशल टेस्ट होगा, बाकी कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आया कैसे करना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है, डेरिवेशन, ये सब कुछ आपको स्पेशल ट्रिक बताया जाएगा। जितने ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनके पास एक अंतिम मौका है। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़कर जितनी क्लासेस अभी 2 से 3-4 दिन हुआ है क्लास शुरू हुए, अभी आपका बिल्कुल भी देर नहीं हुआ है बेटा, आप तुरंत प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी बेटा 1 लाख बच्चे इस ऐप से डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके नंबर से लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप जाओगे पेड कोर्स में, यहां पर आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा 699 और 10th वालों को 499। इस पे क्लिक करोगे, यहीं से बाय नाउ कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में आपको कोई समस्या आ रही है, कोई इशू है, तो ये बेटा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हो 708481 इस पे आप कॉल कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ठीक है, ये जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको यहां पर इस ग्रुप से जुड़ जाना है ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कमेंट करके बताना। और ये 5 गलती जो मैं आपको बताया बेटा, इसको नोट कर लो। ये गलती आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपके शुभम क्लासेस के स्टूडेंट हो वो सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और 5 पॉइंट में सबसे बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा ये भी बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कॉपी लिखते समय कौन सी गलती नहीं करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं कैसे बनाकर लिखना है, क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लेना, आपके एग्जाम तक वो सारा चीज आपको मिलेगा जिससे आप 90+ फोड़ सकते हो। जैसे हजारों बच्चे फोड़े हैं, आप भी फोड़ोगे, बस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।